मदीना की गलियां परनौर थीं। नबी करीम का जमाना था। दीनी इस्लाम अपने शबाब पर था। मगर एक नूर ऐसा था जो अभी दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर न था, जिसके जरिए हक और बातिल के दरमियान क़ियामत तक के लिए एक लकीर खंचनी थी। ये किस्सा वहीं से शुरू होता है जब नबी पाक की बेटी फातिमा ज़हरा बालिग हुईं। हज़रत अबूबकर और हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़दर सहाबा नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी मोहब्बत और अदब के साथ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी बेटी फातिमा का रिश्ता मांगना चाहते हैं। मगर नबी करीम खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। दोनों सहाबा नबी की खामोशी को समझ गए। वो जान गए कि नबी खुद किसी और को उस मकाम के लिए मुंतखब फरमा चुके हैं। फिर वो हज़रत अली के पास गए और कहा, अली, तुम जाओ, हुजूर से फातिमा का रिश्ता मांगो। हज़रत अली घबरा गए। वो नबी करीम के करीब तरीन थे, मगर ये बात कहना उनके लिए आसान न था। आखिरकार जब नबी पाक के सामने हाजिर हुए तो कुछ बोल न सके। नबी करीम मुस्कुराए, अली, किस लिए आए हो? क्या फातिमा के रिश्ते के लिए? हज़रत अली की नज़रें झुक गईं। जी, या रसूल अल्लाह। नबी करीम ने पूछा, तुम्हारे पास मोहर के लिए कुछ है? हज़रत अली ने सिर झुकाकर फरमाया, मेरे पास कुछ भी नहीं, या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपकी राह में कुर्बान कर चुका हूं। नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारी वो ज़रा कहाँ है? वो ज़रा जो हज़रत अली के पास एक कीमती चीज़ थी। हज़रत उस्मान ने वो ज़रा खरीद ली और कीमत भी अदा की, लेकिन फौरन वही ज़रा बतूरी तहफ़ा वापस हज़रत अली को दे दी। यानी न सिर्फ मिहर का बंदोबस्त हो गया, बल्कि रिफ़ाक़त भी दोस्ती में कायम रही। नबी करीम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह पढ़ाया और फरमाया, बेटी फ़ातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने ऐसे शख्स से किया है जो इल्म व अमल में सबसे बुलंद है। उस निकाह से सिर्फ एक घर नहीं बना, एक नस्ल बनी जो नबी करीम की खुशबू और हज़रत अली की शजाअत की वारिस थी। उस निकाह से सिर्फ एक घर नहीं बना, एक नस्ल बनी जो नबी करीम की खुशबू और हज़रत अली की शजाअत की वारिस थी। कि हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा और हज़रत अली के घर में जब पहला नूर आया तो मदीना की फ़ज़ा में खुशबू सी फैल गई। ये सुन 3 हिजरी था जब इमाम हुस्न की विलादत हुई। कुछ ही उर्से बाद सुन 4 हिजरी में दूसरा चांद जमीन पर उतरा। वो चांद जिसका नाम हुसैन रखा गया, यानी हुसन से छोटा लेकिन अजमत में बेमिसाल। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो नबी करीम को इत्तला दी गई। नबी पाक हज़रत अली के घर तशरीफ लाए, बच्चे को हाथ में लिया, दाहिने कान में अजान और बाएं में तकबीर कही। फिर फरमाया, ये हुसैन है, मेरे फूल जैसा जनती नौजवानों का सरदार। नबी करीम का इमाम हुसैन से रिश्ता एक दादा नवासे से बहुत आगे था। वो अक्सर उन्हें कुंधों पर बैठाते, चूमते, सौंकते और फरमाते, अल्लाहुम इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु। ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। एक दिन नबी करीम नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम हुसैन छोटे बच्चे थे, खेलते खेलते मस्जिद में आ गए। जब नबी सजदे में गए तो हुसैन आकर आपकी पश्त मुबारक पर सवार हो गए। नबी ने सजदा लंबा कर दिया, इतना लंबा कि सहाबा को लगा शायद कुछ हो गया हो। मगर जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज सजदा बहुत लंबा हो गया। फरमाया, मेरा नवासा मेरी पश्त पर था, मैंने मुनासिब न समझा कि उसे तकलीफ दूं। एक मर्तबा ईद की सुबह हज़रत हुसैन अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा के पास आए और कहा, अम्मी, सबके पास नए कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं? हज़रत फ़ातिमा की आंखें भर आईं। कहा, बेटा, तुम्हारे कपड़े कल तुम्हारे नाना लाएंगे। इसी रात नबी करीम ख्वाब में आए और फरमाया, फ़ातिमा, हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े ले आया हूं। अगली सुबह हुसैन को वो कपड़े पहना दिए गए। ये वाक़या अहले मदीना में मशहूर हो गया। एक दिन हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से अर्ज़ किया, या अली, मेरा दिल कहता है कि मेरा हुसैन बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरेगा। हज़रत अली खामोश हो गए, क्योंकि एक दिन नबी करीम ने भी फरमाया था, मेरे इस बेटे को एक दिन जालिमों के हाथों शहीद किया जाएगा और ज़मीन करबला उसकी कुर्बानी की गवाह बनेगी। हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद खिलाफत की कुर्सी पर बैठा, लेकिन वो जानता था, अगर इमाम हुसैन जैसे जलीलुल क़दर शख्सियत ने उसकी बियत न की तो उसकी खिलाफत की शरई हैसियत बाकी न रहेगी। यजीद ने पहला हुक्म ये जारी किया,
मदीना के गवर्नर वलीद बिन अतबा को फौरन लिखो। इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जबीर, अब्दुर्रहमान बिन अबूबकर और अब्दुल्ला बिन उम्र से जबरदस्ती बियात लो, और अगर बियात न करें तो सिर कलम कर दो। मदीना में रात का वक्त था। वलीद बिन अतबा ने मरवान बिन हुक्म को भी साथ बैठाया, जो हमेशा फितनों की जड़ रहा था। कासिद इमाम हुसैन के घर पहुंचा। गवर्नर आपको फौरन बुलाते हैं। इमाम हुसैन ने वजू किया, चादर ओढ़ी, चंद वफादारों को साथ लिया और दरबार की तरफ रवाना हो गए। वलीद ने अदब से खत दिया। इमाम हुसैन ने खामोशी से पढ़ा, फिर फरमाया, यजीद एक फासिक, शराबी, जानी और जालिम शख्स है, जो नाहिक खून बिहाता है, खुलेआम फिस्क को फजूर करता है। मैं ऐसा शख्स नहीं जो बातिल के हाथ पर बियात करे। मरवान फौरन चीख पड़ा, अगर अभी बियात न करें तो हुसैन का सिर कलम कर दो। इमाम हुसैन ने अपने जूते की नोक जमीन पर मारी और कहा, आए मरवान तो हमारा खून बहाना चाहता है, हमें अली का बेटा समझकर आजमा। हम तलवारों से खेलने वाले लोग हैं। वलीद घबरा गया। मामला हाथ से निकलता महसूस हुआ। उसने इमाम हुसैन को इज्जत से जाने दिया। इमाम हुसैन रात ही वापस घर लौटे। पूरे खानदान को जमा किया, बेटे अली अकबर, बहन जैनब, अब्बास, बीवियां, बच्चे, सब। फरमाया, मदीना अब महफूज नहीं, हमें यहां से जाना होगा। हमारा मकसद बियात से इनकार है, मगर हम खाना काबा के तकद्दुस को भी पामाल नहीं होने देंगे। हजरत जैनब खामोश थीं, मगर आंखें बोल रही थीं। भाई, क्या हम कभी वापस आएंगे? इमाम हुसैन आसमान की तरफ देखकर बोले, शायद ये हमारा मदीना में आखिरी रात हो। रात के आखिरी पहर हुसैन तन्हा मस्जिद नबवी पहुंचे। रोजा रसूल के सामने बैठ गए। दिल भर आया। फरमाया, नाना, वही हुसैन आया है जिसे आप गोद में खुलाते थे, जिसे आप कुंधों पर बैठाते थे। नाना, अब आपका नवासा मदीना छोड़ने जा रहा है, शायद लौट ना सके, लेकिन वादा है नाना, मैं आपके दीन पर कुर्बान हो जाऊंगा। फिर मां फातिमा के मजार पर गए। ओमी, वही हुसैन आया है जिस पर आप रोजे रखा करती थीं, वही जिसे गोद में सुलाती थीं। मां, आपका बेटा अब एक बहुत बड़े इम्तिहान की तरफ जा रहा है। फिर भाई हुस्न की कब्र पर गए। भाई, मैं वो अमानत लेकर जा रहा हूं जो आपने मेरे स्पर्द की थी। दुआ कीजिए कि आपका हुसैन सरखरो हो। फिर रात के सुनाटे में काफला तैयार हुआ। छोटा अली असगर झोले में, अली अकबर तलवार के साथ, हजरत जैनब बच्चों के हाथ थामे, हजरत अब्बास पानी के मशकीजे संभाले। जैसे ही काफले ने मदीना की सरहद पार की, इमाम हुसैन ने पीछे मुड़कर मदीना को देखा। आंखें छलक पड़ें। फरमाया, ए मदीना, तुझसे वफा की, तुझसे इश्क किया, लेकिन अब राही करबला है जहां हुसैन की कुर्बानी दीन मुस्तफी को जिंदा करेगी। ये वो लम्हा था जब कायनात ने थम कर देखा। मदीना की गलियों में खामोशी, मगर आसमान पर फरिश्ते अश्क बहा रहे थे। हजरत फातिमा हर रात इमाम हुसैन को गोद में लेकर सूरा फातिहा, सूरा इखलास, सूरा फलक और सूरा नास पढ़ते, दुआएं देते और फरमाते, बेटा हुसैन, एक दिन तुम पर बहुत बड़ा वक्त आएगा। उस वक्त अपने नाना के दीन पर कायम रहना। ये वो बुनियाद थी जहां एक बचपन परवान चढ़ा। वो बचपन जिसे नबूत की गोद मिली, माँ फातिमा का सीना मिला, बाप अली की शजाअत मिली और तरबियत ऐसी मिली जिसने करबला के लिए सब्र, मोहब्बत, इल्म और कुर्बानी की बुनियाद रख दी। इमाम हुसैन का काफला मदीना से रवाना होकर मक्का मुकरमा पहुंचा। ये रजब का महीना था। खाना काबा के तवाफ से पहले इमाम ने 2 रकात नफल अदा किए और काबा की दीवार से लपटकर फरमाया, आए रब काबा, ये तेरा घर है। अगर यहां भी खून बहेगा तो कियामत तक लोग अबरत हासिल करेंगे। मक्का में लोग जौक दर जौक हुसैन से मिलने आने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश थे। सबको अंदाजा हो रहा था कि हुसैन एक अजीम मिशन पर निकल चुके हैं। उसी दौरान कोफा से हजारों खतूत इमाम हुसैन के पास आने लगे। खतूत में लिखा होता, ए नवास रसूल, हम यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं। आप आएं, हम आपकी बियात करेंगे और जान कुर्बान करने को तैयार हैं। कोफा के हजारों बाशिंदे हर दिन नया कासिद भेजते, कभी किसी को अब्दुल्ला बन शरीह के जरिए, कभी किसी और सहाबी के जरिए। इमाम हुसैन ने खतूत को इकट्ठा करके पढ़ा, फिर सबको मुखातब किया, अगर यह वादे सच्चे हैं तो मैं अपने नुमाइंदे को भेजता हूं। इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन औकील को कोफा रवाना किया।
उन्हें हुक्म दिया, कोफा वालों की नीयत, हालात और इखलास को परखो। अगर वो वफादार निकलें तो मुझे इत्तला दो, मैं खुद आ जाऊंगा। हजरत मुस्लिम काफिले के साथ निकले। जब कोफा पहुंचे तो हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। कोफा में 18,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर बियात की। मुस्लिम बिन अकील ने एक खत इमाम हुसैन को मक्का में भेजा। आ जाइए, कोफा आपका मुंतजर है। लोग वफादारी की कस्में खा रहे हैं। यजीद को मुस्लिम की मकबूलियत का इल्म हुआ। उसने अबिदाल्ला बिन जियाद को कोफा का गवर्नर बनाकर भेजा। ये शख्स फितना प्रौर, जालिम और चालबाज था। उसने आते ही डर का माहौल पैदा किया। लोगों को धमकियां दें, अमवाल जब्त करने लगे। मस्जिदों में जासूस बैठा दिए। जो हुसैन का नाम लेता वो कैद में चला जाता। चंद दिनों में ही कोफा बदल गया। जिन्होंने बियात की थी वो अब छपने लगे। मुस्लिम बिन अकील तनहा हो गए। सिर्फ हजरत हानी बिन उर्वा उनकी पुनाह में रहे। अबीदाल्ला बिन जियाद ने धोखे से मुस्लिम और हानी को गिरफ्तार किया। फिर मस्जिद कोफा के सामने ऐलान किया, मुस्लिम बिन अकील ने यजीद के खिलाफ बगावत की, लिहाजा उनका सिर कलम किया जाएगा। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को कसर दारालामारा की छत पर ले जाया गया तो उन्होंने 2 रुकात नफल अदा किए। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, आए अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान लाया और तेरी राह में जान दे रहा हूं। मेरा सलाम हुसैन को पहुंचा देना। और फिर मुस्लिम बिन अकील का सिर तन से जदा कर दिया गया। इधर इमाम हुसैन को खबर मिल गई, मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। कोफा वालों ने वफा न की। अबीदाल्ला बिन जियाद ने जुल्म की अंतहा कर दी है। मक्का में लोग जमा हुए और रोते हुए कहा, आप ना जाएं, कोफा धोखा देगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं राह हक पर हूं। अगर मौत भी सामने हो तो मैं नहीं झकूंगा। मैं किसी फितना परोर यजीद की बियत नहीं कर सकता। फिर फरमाया, खाना काबा का एहतराम है। मैं चाहता हूं कि यहां एक कतरा खून भी न गिरे, लिहाजा अब मैं यहां से भी रवाना हो रहा हूं। 8 जवाल हुजा, यौम अरफा, हुज्जाज इहराम बांध रहे थे और हुसैन अपने बच्चों, बहन, बाइवियों और वफादार साथियों को लेकर मक्का से निकल चुके थे। मंजिल थी करबला, मगर रास्ते में कई आजमाइशें, कई फरेब और एक ऐसी कुर्बानी जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिली। इमाम हुसैन का काफिला दरियाए फुरात के किनारे एक सनसान, बंजर और बेआब जमीन पर पहुंचा, जिसका नाम था करबला। इमाम हुसैन ने वहां पहुंचकर जमीन पर नजरें दौड़ाईं, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से फरमाया, यही वो सरजमीन है जहां हमारा खून बहेगा। फुरात करीब था, मगर दुश्मन की फौज पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। यजीदी लश्कर की क़ियादत कर रहा था हर बन यजीद रियाही। इमाम ने कहा, हम यहां क़ियाम करेंगे, ये जगह आखिरी पड़ाव है। और फिर खैमे गाड़ दिए गए। कुछ दिनों में यजीद की जानिब से अपने साथ को कमान सौंपी गई और कोफा से 30,000 का लश्कर करबला पहुंचा। इमाम के साथ सिर्फ 72 जानसार थे, जिनमें खानदान रसूल, इसहाब, गुलाम, हती के बच्चे भी शामिल थे। यजीदी लश्कर ने फौरन दरियाए फुरात पर पहरा लगा दिया। पानी की हर बूंद बंद कर दी गई। बच्चों को भी पानी देने से इनकार किया गया। इमाम के खीमों में प्यास, आंसू और दुआ छा गई। जब यजीदी लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू की तो इमाम ने अपने भाई हजरत अब्बास से फरमाया, इब्ने साद के पास जाओ और एक रात की मेहलत लो। मेहलत मिल गई। ये आखिरी रात थी। इस रात हर खीमे से कुरान की तलावत की आवाज आती थी। माहें अपने बच्चों को गले से लगाकर रोती थीं। हजरत ज़ैनब हर खीमे में जाकर तसल्ली देती थीं। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को उठा करके फरमाया, मैं चिराग गिलकर देता हूं, जो जाना चाहे चला जाए। सुबह मौत हमारा मुकद्दर है। मगर सब ने कहा, ए फर्जंद रसूल, हम आप पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब इमाम हुसैन सजदा करते हुए शहीद हुए, सारा आसमान लर्ज़ उठा। जमीन साकित हो गई। हवाओं में आहट रख गई। मगर इस शब इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया और फरमाया, बहन, कुल मैदान सख्त होगा। अली असगर को संभालना, सकीना के आंसू पूंछना और मेरा पैगाम इम्त तक पहुंचाना। इमाम ज़ीनुल आबदीन को जंजीरों में जकड़ दिया गया, शदीद बीमार होने के बावजूद। सीदा ज़ैनब, सकीना, फातिमा, रबाब सबको ऊंटों पर बगैर कजावे के सवार किया गया और शहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया। काफिला अब कोफा की तरफ रवां हुआ। कोफा के गली कोचों में लोग तमाशा समझकर निकले,
लेकिन जब सईदा ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, ए कोफे वालों, शर्म नहीं आती? तुमने मेरे भाई को कत्ल करके जश्न मनाया। ये रसूल का निवासा था। मुजम्मा सुन हो गया। रोने लगे। बाज औरतें दीवारों से लिपटकर बीन करने लगें। अहले बीत को अपने जियाद के दरबार में पेश किया गया। नेज़े पर इमाम हुसैन का सिर था और वो उस पर छुरी मार रहा था। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया, ए इब्न जियाद, न तू हमें जलील कर सका, न हमें झुका सका, हमने सब कुछ खुदा के लिए कुर्बान किया। इब्न जियाद गुस्से से कांपने लगा, मगर हजरत ज़ैनब की आंखों में कोई खौफ न था। कोफा से काफिला कैदियों का दिमश्क रवाना हुआ। हजारों मील का सफर, तपती धूप, जख्मी पांव, बच्चों के होंठ खशक और चादरें फटी हुई। दिमश्क में यजीद तख्त पर बैठा था। कैदियों का काफिला उसके दरबार में लाया गया। इमाम हुसैन का सिर सामने था और दरबार खुशी मना रहा था। लेकिन जब हजरत ज़ैनब ने खतबा दिया, दरबार लरज़ गया। आए यजीद, क्या तू समझता है हम जलील हो गए? अल्लाह का वादा है कि हमारा नाम बाकी रहेगा, तू मिट जाएगा। यजीद सुनकर चुप हो गया। उसने दरबार का जश्न रोक दिया। लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। दिमश्क की कैद में सबसे पहला जनाजा निकला, बीबी सकीना का। वो दिन रात बाबा हुसैन को याद करती थीं और एक रात ख्वाब में बाबा से मुलाकात हुई, उठें, मुस्कुराएं और दम तोड़ गईं। हजरत ज़ैनब ने खुद सकीना को कफन दिया। हजरत ज़ैनब का खतबा दरबारी यजीद में गूंजा। यजीद का गुरूर चकनाचूर हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये कैदी नहीं, ये तो रसूल का कनबा है। यजीद खौफजदा हो गया। उसने कैदियों की हालत देखी, जख्मी, नंगे सिर, जंजीरों में जकड़े। बीबी सकीना की वफात से दरबार का सुकून उजड़ गया। उसने अहले बीत को रहा करने का ऐलान कर दिया, वापसी का सामान मुहैया किया और इमाम हुसैन का सर मुबारक वापस देने की इजाजत दी। यजीद ने सब कुछ अपने जुर्म छिपाने के लिए किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। काफिला वापस रवाना हुआ। साथ में वो इल्म भी था जो इमाम हुसैन के हाथ में था। साथ में वो सर भी था जिसे नेज़े पर लहराया गया। साथ में वो गम भी था जो रहती दुनिया तक बाकी रहना था। जब काफिला करबला के मैदान से गुजरा, बीबी ज़ैनब ने कहा, ये वही जगह है जहां अब्बास ने बाजू कटवाए। ये वही मकाम है जहां अकबर ने जान दी। यही वो खाक है जहां हुसैन ने सजदा किया। बच्चियां मुट्ठी पर गर रोने लगे। बीबी फातिमा के नुवासे नाना के दीन की खातिर मट्टी में दफन हो चुके थे। जब काफिला मदीना के करीब पहुंचा, हजरत ज़ैनब ने नकीब भेजा ताकि मदीना वालों को इतला दी जाए, ज़ैनब आ रही है, हुसैन नहीं आ रहे। मदीना लरज़ गया। औरतें दरवाजों से लिपटकर रोने लगीं। छतों से फरियादें बुलंद होने लगीं। मस्जिद नबवी के मीनारों से आहें गूंजने लगीं। बच्चे या हुसैन कहकर रोने लगे। काफिला मस्जिद नबवी के सामने पहुंचा। इमाम हुसैन का इल्म बुलंद किया गया। आज वो इल्म सरख था, करबला की मट्टी, लहो और सब्र की अलामत। हजरत ज़ैनब ने रोज़ा रसूल के सामने कहा, नाना, हम लौट आए हैं, मगर आपका हुसैन नहीं आया। हमारी चादरें गई हैं, हमारे बच्चे गए हैं, मगर दीन बच गया है। मदीना वापस आकर सबको सकीना की कमी खुलने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका बाप से लिपट जाना। हर गली में उसका सवाल गूंजता, बाबा, कब आएंगे? हजरत ज़ैनब रात को तुन्हाई में सकीना का नाम लेकर रोतें और मिट्टी से लिपट कर कहतीं, बेटा सकीना, हमें मुआफ करना, हम तुझे बाबा के पहलू में दफन भी न कर सके। यजीद का दिल ओ दिमाग शिशदर था। लोगों में बदनामी बढ़ गई। बगावतें शुरू हो गईं। अहले शाम ने यजीद से मुना मोड़ लिया। उसके दरबारी एक एक करके छोड़ने लगे। आखिरकार बीमारी के आलम में तन्हाई में मर गया। किसी ने जनाजा पढ़ाया, न कब्र पे नाम लिखा। दुनिया ने यजीद को कातिल हुसैन के नाम से याद रखा। इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन बीमारी और जंजीरों के बाद भी चुप न बैठे। उन्होंने मदीना में मजालिसी इज़ा की बुनियाद रखी, दुआओं के जरिए तरबियत का आगाज किया, सहीफा सजा दिया के जरिए रूहानी रहनुमाई दी। अपने खामोश तर्ज एहतजाज से यजीदी जुल्म का पर्दा चाक किया। लोगों ने जाना, हुसैन तलवार से नहीं, सब्र से जीते हैं। करबला खत्म नहीं हुई। वो आज भी हर मजलूम के दिल में है, हर आज़ाद इंसान की ज़बान पर और हर हक वाले के लहू में। हुसैन का इल्म आज भी बुलंद है। ज़ैनब की आवाज़ आज भी लर्जा देती है और अली के घराने की रोशनी आज भी अंधेरों के खिलाफ चराग है।